शिव शिव शिव। अक्सर ये प्रश्न सामने आता है कि भारत भूमि में ही इतने अवतार, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत क्यों हुए हैं? विश्व के अन्य स्थलों पर प्रादुर्भाव क्यों नहीं हुआ? दरअसल इसका शास्त्रोक्त प्रमाणित जवाब तो इस प्रश्न के सापेक्ष बिल्कुल हूबहू नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक बात आप अवश्य जान लें कि भारत ही ऐसी भूमि है जो विश्व की कुंडलनी है। विश्व का सारभूत शक्तियों का पुंज भारत भूमि है, क्योंकि यहीं पर सर्वप्रथम वेदों की उत्पत्ति हुई। यही वो स्थल है जहाँ पर तमाम ऋषि मुनि साधु संत त्यागी तपस्वी जिन्होंने जन्म लिया है, ऊर्जा से सिंचित भूमि है। विश्व की कुंडलनी यहीं से चलायमान होती है। देवताओं, ऋषियों और साक्षात परमात्मा के जन्म का अवतरण का स्थल ये है। आप देखें, एक जब राम जन्म भूमि में मंदिर जिसको बाबर ने कब्जा कर लिया था और मस्जिद बना दी थी, वो जब उड़ा गया तो जन सैलाब आ गया और हिंदुत्व का जागरण आरंभ हुआ। मामूली घटना नहीं है। और मुगलों ने जानबूझकर भारत के उन सभी दैविक स्थानों को जहाँ की ऊर्जा बहुत अपरिमित है, ऐसे स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। देख लीजिए आपके काशी विश्वनाथ में, उसी तरह से मथुरा में, इसी तरह से राम का स्थल है, उसी तरह से अन्य तमाम मंदिर है जहाँ की ऊर्जा शक्ति बहुत विस्तृत और बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसे स्थानों पर मुगलों ने जानबूझ करके और अपने जो मर्मज्ञ लोग थे उनसे जानकारी करके ऐसे स्थानों पर अपना आधिपत्य जमाया, तो हिंदुत्व के उत्थान की जो स्थिति थी हिंदुस्तान में डावाडोल होने लगी और अनेकानेक यहाँ पर आकर के अपना आधिपत्य जमाने लगे। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो अन्य धर्मों के लोग हों, उन्होंने अपना आधिपत्य जमा करके भारत के हिंदुत्व को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन छिड़ा, विवादित ढांचा गिराया गया, उसके पश्चात जब यहाँ मंदिर निर्माण हुआ, हिंदुत्व का जागरण आरंभ हो चुका। क्योंकि ये विश्व की कुंडलिनी है कि जो ऊर्जा है सारे विश्व में प्रक्षेपित होती है। जिस आप देख लें कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन आरंभ हुआ, उसके पश्चात कितना महत्वपूर्ण हिंदुत्व जागरण आरंभ हुआ। हाँ, ये जरूर है कि मंदिर का निर्माण की कुछ अवस्था में चल रहा है, कुछ चीजें उसमें बची हुई हैं। जब ये पूर्ण रूप से विकसित रूप से सामने आएगा, तब हिंदुत्व की ऊर्जा का अपना अलग एक आभा होगी। ये सुनने में आया कि लेवी एच डोलिंग ने पुस्तक लिखी है 1908 में। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ईसा मसीह भारत भ्रमण पे आए थे, और ओशो ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईसा मसीह बौद्धों के साथ रहे और उन्होंने एक गुणवत्तापूर्ण समय बिताया। मैं किसी धर्म का अपमान, अनादर या उसको कमजोर करके नहीं कह रहा हूँ, उनकी अपनी अलग महत्ता है। लेकिन सनातन धर्म की बात जहां तक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूँ, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर का जो आविर्भाव यहाँ हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यहाँ क्या विराट ऊर्जा शक्ति है कि बना बनाया वातावरण और माहौल जिस जगह पर होता है, वहीं पर ही ऐसी शक्तियों के अवतरण होने के भूमि अधिक उपयुक्त होती है। जैसे कि कृषि करिए, जहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ होगी, वहीं पर तो संबंधित पौध फसल उगा पाएंगे आप अगर रेगिस्तान में सोचेंगे कि मैं धान की खेती करूं तो कहाँ हो पाएगी। ठीक उसी तरह से भारत है, भारत की जो भूमि है उसी विकसित है, पल्लवित है। मैं समझता हूँ कि ये एक व्यापक और विशिष्ट प्रश्न है जिसका अपनी अल्पबुद्धि से जहाँ तक सोच समझ और अब तक उपलब्ध मुझे ज्ञान मिला, उससे मैं इसके विषय में अपने मत को रख पा रहा हूँ, इसे कुछ अनावरण कर पा रहा हूँ। और आपका अगर प्रेम और प्रोत्साहन मिला तो मैं भविष्य में ऐसे ही विषयों को उठाने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।